खबर बहराइच से है, जहां अति संवेदनशील गंगवल क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से मूर्ति विसर्जन संपन्न होने के बाद 6 लोगों के खिलाफ ध्वनि प्रदूषण और मॉडिफाइड वाहनों के इस्तेमाल के आरोप में मुकदमा दर्ज किए जाने पर गुरुवार को क्षेत्र में तनाव फैल गया। इस कार्रवाई के विरोध में गंगवल क्षेत्र के आयोजकों व स्थानीय लोगों ने सुबह से ही कल्याणनाथ मंदिर परिसर में एकत्र होकर धरना प्रदर्शन किया, जिसे बाजार की सभी दुकानें पूरी तरह से बंद रही। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार बीते बुधवार को मां दुर्गा जी की मूर्ति का विसर्जन चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुआ था, लेकिन गुरुवार को उच्च अधिकारियों के निर्देश पर स्थानीय थाने में डीजे के ध्वनि प्रदूषण व मॉडिफाइड वाहनों सहित 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसकी खबर आग की तरह फैलते ही आयोजकों में रानू सिंह प्रधान, प्रतिनिधि राजापुर गिरंट, विकास सिंह प्रधान, गांगू देवर, प्रमोद सोनी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य बड़े बाबू पांडे, छोटू सिंह, विनोद जायसवाल, रिंकू गुप्ता, नितिन जायसवाल, विजय गुप्ता, जीत बहादुर सिंह समाजसेवी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग गंगवल चौक बाजार से कल्याणनाथ मंदिर पर एकत्र हो गए। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी व्यक्त करते हुए दर्ज किए गए मुकदमे को वापस लेने की मांग की है। विधायक आज यहाँ पर गंगौल में आए हैं, क्या है मामला? गंगौल में परसों माँ दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन कार्यक्रम था, करीब 17-18 प्रतिमाओं का। मैं भी आया हुआ था। शांतिपूर्वक विसर्जन संपन्न मेरे सामने ही हो रहा था। मैं 8 बजे यहाँ से चला गया था और फिर बाद में सारी प्रतिमाओं का विसर्जन बड़े ही शांतिपूर्वक हो गया था। कल जानकारी हमें मिली और यहाँ के लोगों को मिली कि किसी पुलिस अधिकारी ने अदूरदर्शिता का परिचय देते हुए जब दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन शांतिपूर्वक संपन्न हो गया था, तब कल मुकदमा लिखाने का कोई औचित्य नहीं रह गया था। वह डीजे आदि को लेकर के, और उस अधिकारी को मैं कहूँगा कि वो निहायत अनुभवहीन अधिकारी है। उसको परिस्थितियों को समझने का उसके पास इतना दिमाग नहीं है कि ये नहीं सोचा कि इसका रिएक्शन क्या हो सकता है। और जिस मुकदमे का लिखाने का कोई औचित्य नहीं रह गया था, कोई इस तरह का कानून का उल्लंघन भी नहीं हुआ था, और बड़े शांतिमय वातावरण में जब माँ दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन संपन्न हो गया था, फिर इसके बाद कल मुकदमा लिखाने का कोई कहीं से भी उसका औचित्य नहीं रह गया था। अब मुकदमा लिखाया उन्होंने, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए था कि पर्व चल रहा है और अभी जनपद बहराइच स्तर पर सैकड़ों प्रतिमाओं का विसर्जन आज होना है। यहीं से विश्वेश्वरगंज में भी आज प्रतिमाओं का विसर्जन होना है। हमारे विधानसभा क्षेत्र हुजूरपुर में आज काफ़ी माँ दुर्गा जी की प्रतिमाओं का विसर्जन होना है। उन्होंने नहीं सोचा कि अगर इस तरह से हम बेवकूफ़ी भरा या बेवकूफ़ी पूर्ण अगर हम मुकदमा लिखा देंगे तो उसकी प्रतिक्रिया हो सकती है, उसका रिएक्शन हो सकता है। तो जो कल मुकदमा लिखाया गया था, आज लोगों ने आक्रोशित होकर के अपनी दुकानों को बंद कर लिया। विरोध करने का तरीका, अब यहाँ सब अपने ही लोग हैं, भाजपा के ही समर्थक हैं, अपनी ही सरकार है। अपनी सरकार में अधिकारी बेवकूफ़ी कर दें तो अब उसका प्रतिकार लोगों ने दुकान बंद करके किया। दुकान बंद करके ये बाबा भोलेनाथ जी का मंदिर है, यहाँ आकर अपना बैठ गए, अपना विरोध दर्ज कराया। मुझे भी जानकारी हुई, रात से ही जानकारी हुई, सवेरे से जानकारी हुई, अधिकारियों से भी वार्ता हुई। भाई जिले का कहीं माहौल नहीं खराब होना चाहिए, शांतिपूर्वक हमारे त्यौहार संपन्न होने चाहिए। हमारी जिलाधिकारी से बात हुई, कप्तान साहब का फ़ोन आया, एडिशनल एसपी से वार्ता हुई, अन्य निचले स्तर पर वार्ता हुई, और जो अनावश्यक मुकदमे लिखे गए हैं उसको भी ठीक करने का, उसको ख़त्म करने की बात अधिकारियों ने कही है। फिर मैं आकर के यहाँ लोगों को मैंने समझाया और कहा, भाई देखिए, आपको अपना त्यौहार संपन्न करने में, मनाने में कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। और अगर योगी जी के राज में अगर हम सब लोग त्यौहार अपना नहीं मना पाएंगे तो सपा के राज में तो हिंदू त्यौहार नहीं मना पाता था अपना। तो यहाँ आकर के लोगों को समझाया बुझाया और मैंने उनको जानकारी दी कि इस पर वार्ता हो चुकी है, और अगर किसी ने बेवकूफ़ी की है तो ये वो झेलेंगे, भविष्य में कैसे नौकरी करेंगे, कैसे वो काम कर रहे हैं, ये तो उनके कार्यशैली पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया
कि उन्होंने थोड़ी सी गलती करके और एक अनावश्यक रूप से विवाद खड़ा कर दिया, जो विवाद बड़ा हो सकता था। हम लोगों ने विधायक के नाते उसको मामले को शांत करने की कोशिश किया है और उसको शांत कर दिया गया है। लोग अब जा रहे हैं, अपनी दुकानें खोल रहे हैं और ये भी आश्वस्त किया गया है कि जो भविष्य में हमारे आने वाले त्यौहार हैं, कोई अनावश्यक रूप से उसमें बाधा नहीं पैदा करेगा, कोई इस तरह का कोई कृत्य नहीं करेगा जो समाज में तनाव फैले, लोगों में आक्रोश पैदा हो। इस पर ध्यान अधिकारी विशेष रूप से करेंगे। और यहाँ मैं विशेषरगंज थाने के इंस्पेक्टर से भी कहना चाहूँगा और यहाँ कुछ पुलिस कर्मियों के बारे में कहना चाहूँगा। कुछ पुलिसकर्मी पूरी तरह से अनुशासनहीन हो गए हैं और वो वसूली का काम करते हैं, लोगों की बेइज्जती करने का काम करते हैं। तो मैं पुराने फार्म में आ सकता हूँ। अगर किसी ने, मैं चेतावनी भरे शब्द में कहता हूँ कि अगर किसी पुलिसकर्मी ने किसी भी समाज में किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से पीड़ित उत्पीड़ित अगर बेइज्जत करने का काम किया तो उससे बड़ी बेइज्जती मैं करने के तैयार हूँ, उनकी बड़ी बेइज्जती कर दूँगा। जिस तरह से यहाँ पर लोग आक्रोशित हैं, आपके आने पर सब लोग यहाँ पर शांत हुए हैं। मुकदमा वापस होने की बात हो रही थी, क्या मुकदमा वापस हो गया है? खत्म हो जाएगा। और आक्रोश, मैं तो यहाँ का जन नेता हूँ, मैं तो 50 साल से यहाँ आ रहा हूँ, लगातार आता हूँ, लोगों की समस्याओं का समाधान करता हूँ। हमारे त्यौहार शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए, इसका मेरा पूरा प्रयास रहता है। लोग व्यवधान डालना चाहते हैं, लेकिन उन व्यवधान को, उन बाधाओं को दूर किया जाता है और लोग आसानी से अपने पर्व को मना लेते हैं। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि हमारे क्षेत्र के लोगों का मान सम्मान स्वाभिमान सुरक्षित रहे और उनका कोई उत्पीड़न न कर पाए, उनकी भावनाओं को ठेस न पहुंचा पाए। ये मेरा पूरा प्रयास रहता, पूरा प्रयत्न रहता है। और मैं अपने क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि अगर उनके साथ ये लगा कि ज्यादती हुई, अन्याय हुआ है, तो उन्होंने शांतपूर्वक अपनी दुकानें बंद कर दी और उसमें सभी वर्ग के लोगों ने दुकानें बंद की। मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आकर अपना बाबा भोलेनाथ जी के दरबार में बैठ करके अपना आक्रोश व्यक्त किया, नाराज़गी जताई और इसमें क्षेत्रवासी के लोग भी उनके साथ जुड़ गए। और जब मैंने देखा और जब सूचनाएं हुई कि भाई कोई विषय और आगे न बढ़े, तो उस विषय को शांत कराने के लिए मैं अपने दायित्व के नाते मैं यहाँ आया और वो विषय अब समाप्त हो गया है। लोग अपनी दुकानें खोलने चले गए हैं। क्या नाम? प्रमोद कुमार सिंह। ये जो आज यहाँ पर बवाल हो रहा है जी, गंगौल में, क्या कहना रहेंगे? ये जब सारे कार्यक्रम संपन्न हो गए तो फिर मुकदमा लेने की क्या ज़रूरत थी? कौन किसके ऊपर लिखा गया मुकदमा? तो जो बच्चे हैं 15 से 18 साल काली माता पे मूर्ति रखते हो, उनका अपना कार्यक्रम है। जब मूर्ति चली गई, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, तो फिर बच्चों के मुकदमा क्यों लिखा गया? किसके द्वारा लिखा गया? अब यही तो पता कर रहे हैं ना कि किसने लिखाया, किसके द्वारा लिखाया गया। तो आप लोग यहाँ पर आज दुकानें बंद किए इकट्ठे, इसीलिए बंद किए। क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे हैं कि मुकदमा वापस हो तत्काल, और जिसके द्वारा मुकदमा लिखाया गया है उसका नाम बताया जाए। यहाँ पर प्रशासनिक अमला भी जुटा हुआ है? जी बिल्कुल जुटा हुआ है। जब हमारे तरफ से कोई आपत्तिजनक कोई शब्द, कोई भाषा, कोई प्रयोग सम्मानजनक से मूर्ति निकली, मूर्ति को निकाला गया, मूर्ति निकल गई, फिर आपने मुकदमा क्यों लिखा, किस बेसिक पे लिखा? पब्लिक ये पूछना चाहती है। क्या मामला है, क्या बताना चाहेंगे? हमारे यहाँ दुर्गा पूजा में मतलब डीजे आया हुआ था, मतलब डीजे को लेकर मतलब बड़ा डीजे आया हुआ था, उसीलिए पुलिस प्रशासन द्वारा उसमें मुकदमा लिखा गया है। मतलब कि ध्वनि प्रदूषण उसमें मुकदमा लिखे हैं और इसीलिए मतलब आज सब लोग धरना प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं। क्या बात है जो धरना प्रदर्शन काहे को करना पड़ा? डीजे मतलब डीजे मतलब कोई अपराध तो थोड़े है कि कोई अपराध हुआ है। मतलब डीजे अगर बजाए, डीजे हमेशा बजता था, लेकिन अगर प्रशासन द्वारा किया गया है तो इसीलिए लोगों में मतलब असंतोष है, इसीलिए धरना प्रदर्शन किया गया है। क्या ऐसी कोई मशीन आई थी कि जो है ध्वनि प्रदर्शन के लिए? नहीं, कोई हमेशा मतलब उसी तरह थी जो पहले मतलब पहले से भी हल्का था। किसी उच्च अधिकारियों से बात हुई आपकी? अभी वो आए थे, क्या नाम, सीओ साहब आए थे, एडिशनल एसपी आए थे, सब लोगों से बात हुई है, लेकिन अभी विधायक जी आ जाए तो फिर कर बात हो। उन्होंने बताया सब लोग, हम लोग यही कहें कि विधायक जी आ जाए, जो जैसा कहेंगे वैसा हम लोग करेंगे। वो लोग तो कह रहे हैं कि मुकदमा हम खत्म करेंगे। रमेश कुमार। ये जो गंगौल में इस समय जो बवाल चल रहा है, क्या है? यहाँ कोई बवाल नहीं हुआ था, सारे कार्यक्रम संपन्न हो चुके थे। कल पता चला कि प्रशासन के द्वारा दुर्गा समिति के लोगों के 1-2 जगह दिगितपुर और राजापुर गिरंट में FIR दर्ज कर ली गई, जबकि कोई कहीं
कोई अप्रिय घटना या हिंदू मुसलमान या कोई बात का विवाद हुआ ही नहीं था। नए नए बच्चे हैं नवयुवक के लोग, उनके ऊपर FIR दर्ज किया गया, उनका भविष्य चौपट गया और माननीय हमारे SDM प्रयागपुर के द्वारा ये भ्रामकता फैलाई गई, डीजे रोक दिया गया वहाँ। तो कृपया वो बता रहे हैं कि 15 दिन के पहले आपके अंश सोनी के खिलाफ एप्लीकेशन आया था, तो वो बताएं कृपया आकर के किसने एप्लीकेशन दिया था, हमारे समाज के हैं या भ्रामकता फैलाई जा रही है वो स्पष्ट करें। इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। आज पूरी बाजार बंद है, कोई भी एक दुकान खुला नहीं है। माननीय हम लोग विधायक जी से भी शिकायत किए, विधायक जी ने कहा ठीक है हम आ रहे हैं मौके पर और देखते हैं क्या सारे अधिकारी आ गए हैं, वो अपना बाजार खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग करिए। लेकिन हम लोगों को समुचित जब तक कोई आदेश नहीं दिया जाता हम लोग बाजार नहीं अनिश्चितकाल के लिए। प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, कोई पूरा वार्ता हुई है अभी? हाँ वार्ता हो रही है, वो केवल यही दबाव बना रहे हैं कि आप लोग अपनी दुकान खोलिए। गया है पूरी तरीके से गलत है। हमारे जो लोग हैं, हमारी जो जनता है, इसको लेकर के मांग करें, क्योंकि दुर्गा पूजा बहुत ही सौहार्दपूर्ण से निपट गया था पूरी तरीके से। मुकदमा उसके बाद लिखा गया है, मुकदमा वापस लेने की बात कही गई है CO साहब के द्वारा, लेकिन विश्वास नहीं किया जा सकता जब तक कोई लिखित में हम लोग को ना मिले या उच्चाधिकारी ना आए, क्योंकि मुकदमे की जिम्मेदारी कौन लेगा। अभी आप बोल के चले जाएंगे, हमारा धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, फिर आगे की जिम्मेदारी किसी की नहीं रहेगी। दूसरी बात क्या है कि त्योहारों में भाई डीजे नहीं बजेगा, ये नहीं बजेगा, तो हम लोग किस तरीके से क्या हर्षोल्लास मनाएंगे? ढोल बजा के नहीं हो सकता ना। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। हम लोगों ने मूर्ति विसर्जन में रामवीर ने, हमने और सब लोगों ने मिलकर के एक एक मूर्ति पूरी निकलवाई है। आप सभी लोग थे, पूछे, एक भी किसी दंगा ना हुआ, ना फसाद हुआ, ना कोई बात हुई है। जब पूरा शांतिपूर्ण से निपट गया तो मुकदमा लिखने का कोई मतलब नहीं बनता था। वहाँ पर लिखा गया है ना, लौट के आए, मुकदमा लिख दिया। हम अब क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारे युवा हैं, युवा साथी हैं, काम तो इन्हीं के बलबूते पे चलता है ना। ये युवा लोग करते हैं, उन्हीं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उनका नाम लेकर के उछाल करके यहाँ से वहाँ तक उनके मुकदमा लिखवाया जा रहा है। ये कतई बर्दाश्त नहीं है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम लोग यहीं रहेंगे और ये मांगे पूरी होंगी, मुकदमा हमारा वापस हो जाएगा। उस संभ्रांत आदमी का नाम बताया जाएगा जिसने हम लोगों को बदनाम करने की कोशिश करी है। मीडिया के सामने, जो अधिकारियों के सामने हम लोगों की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। भाई हम लोग काम करने वाले, हमारी छवि खराब कर दीजिए, हमारे वो बाबा मुकदमा लिखा जाएगा। यही किया जा रहा है, है ना। और ये देखिए चस्पा किया हुआ एक हम आपको दिखा रहे हैं, इसको ध्यान से जूम करिए। इसमें लिखा है नमाज पढ़िए इससे पहले कि आपकी नमाज पढ़ी जाए। ये देखिए, ये यहाँ पे गंगोल बाजार में चस्पा किया गया, इस पे किसी का ध्यान नहीं गया है। ये देखिए, जूम करके देखिए, ये कोई साजिश है, हम लोग विद्रोही बन जा रहे हैं। इस साजिश का पूरा प्रयास हो रहा है।